नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे HRMS 2.0 के बारे में। कौन कौन इसमें शामिल होगा, क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या जो है इसको लेके आने के उद्देश्य हैं। मुख्य रूप से क्या उद्देश्य रहेंगे इसके कि क्यों बनाया जाने लग रहा है ये। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको बता दें भाई, 28 दिसंबर 2024 को अप्रूवल मिला इसको। ठीक है, एक्ट बना दिया गया और 2 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, HRMS 2.0 यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी बात करें, सबसे पहले इसके अंदर सिर्फ कच्चे कर्मचारी शामिल नहीं हैं, पक्के कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे और आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्चुअल जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी शामिल इसके अंदर किए जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का मतलब ही यही है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ मीन्स पर्सन एंगेज्ड ऑन रेगुलर बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और अदरवाइज जो और तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, चाहे एचकेरन हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, जो भी लगे हुए हैं सभी इसमें शामिल होंगे। सबसे पहला उद्देश्य जो इसका रहेगा, सभी कर्मचारियों का डाटा ऑनलाइन करना। ठीक है, और कर्मचारियों की डिटेल। ठीक है, सिर्फ कर्मचारी नहीं, डिटेल मतलब फैमिली भी। ठीक है, यानी आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो उनका मतलब कि मेडिकल फिटनेस का सिस्टम है वो क्या रहेगा, आपकी तो डिटेल रहेगी इसमें कंप्लीट। ठीक है, HRMS में से कंप्लीट डिटेल चढ़ाई जाती है। कर्मचारी के स्वास्थ्य के बारे में, ब्लड ग्रुप क्या है, आई साइट क्या है, ठीक है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, सारी जानकारी HRMS में चढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन होगा। सबसे पहला उद्देश्य क्या सरकार का, ट्रांसफ़र का। ठीक है, किसी का भी ट्रांसफ़र करना है, अगर HRMS कंप्लीट हैं तो अगले 5 मिनट में ऑर्डर किए जा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। किसी कलरक को उठा के कहाँ भेजना है ये सरकार पे डिपेंड करेगा, ट्रांसफ़र मिनटों के हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, HRMS कंप्लीट है तो HRMS के बेस पे ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम क्या रहेगा, किस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी अभी कार्यरत है, कितने रेगुलर बेस पे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हैं, कितनी सीटें वैकेंट हैं, ये सारी जानकारी सरकार के पास होगी। डिपार्टमेंटों से बार बार लेटर जारी किए जाते हैं, आपके कितने पदों पर कितने पद खाली हैं, आपके कितने पद खाली हैं, डाटा नहीं दिया जाता। ठीक है, और जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस भी डाटा के इंतज़ार में रहता है। तो वो समस्या भी ख़त्म करने की तैयारी है कि पता चले कि HRMS के माध्यम से ही कितनी सीटें खाली हैं। और HRMS को अपडेट रखना। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी होगी, बाकायदा जिम्मेवारी लगाई जाएगी। अगर HRMS में कोई भी कोताही बरती जाती है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद बात आती है कच्चे कर्मचारियों की। ठीक है, कच्चे कर्मचारियों को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। देखो, पक्के कर्मचारियों को तो जो था वो पहले ही सिस्टम चला हुआ उनका तो। ठीक है, HRMS उनके लिए भी पहले भी था। कच्चे कर्मचारियों के लिए और क्या सिस्टम हो जाएगा, एक तो सबसे पहले तो ई सैलरी का सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ई सैलरी यानी आपकी जो सैलरी स्लिप है वो आप ई सैलरी पे देख पाओगे। आपको पता लगेगा हमारी इस महीने की सैलरी इतनी बनी है, और अकाउंट में आने से पहले ही आप ई सैलरी पे चेक कर पाओगे। ठीक है, कि आपकी सैलरी तैयार कर दी गई है, आपका सैलरी का रोल बन गया है या नहीं बन गया है। उसके 2-3 दिन के बाद ही आपको वो अकाउंट में भी मिल जाएगी। ठीक है, ई सैलरी पे अपना जो है चेक कर पाओगे आप। और बात करें तो ई सैलरी के माध्यम से आप सैलरी स्लिप भी निकलवा पाएंगे। ठीक है, अपनी सैलरी स्लिप भी निकलवा पाएंगे और आपका जो है सारा डाटा तैयार होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपकी एनुअल रिपोर्ट भी तैयार होंगी, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन भी होगा, ACP भी वहीं पे
सर्विस बुक भी तैयार होगी आपकी अलग से, ठीक है, जिसमें आपका सारा डाटा तैयार किया जाएगा। ठीक है, डेपुटेशन है या नहीं, बहुत से कर्मचारी डेपुटेशन करवा लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान के चलो आपकी ज्वाइनिंग तो जींद में है, ठीक है, और आप ड्यूटी करने लग रहे हैं रोहतक के अंदर, ठीक है, सैलरी जींद से ही बनेगी लेकिन ड्यूटी रोहतक में चलती रहेगी, तो वो होती है डेपुटेशन, उसके लिए ऑर्डर होते हैं। डिसिप्लिनरी मॉड्यूल, लीव मैनेजमेंट, ठीक है, छुट्टियां कितनी ली गई हैं कितनी नहीं है। लोन एंड एडवांसेज, डिपार्टमेंट की तरफ से आपने कोई लोन ले लिया, देखो बैंकों से तो लोन आपने सुने होंगे, डिपार्टमेंटल लोन भी होता है। पक्के कर्मचारियों को तो अच्छे से पता है, कच्चे कर्मचारियों को अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो उनको बता देता हूँ। लोन या एडवांसेज मतलब कि अगर आप डिपार्टमेंट से लोन ले लेते हैं तो उसको भी मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है, कि डिपार्टमेंट से इतना लोन लिया गया है, उसको मेंशन कर दिया जाएगा। बहुत से जो है कर्मचारी बैंक से ही पर्सनल लोन लेते हैं जो 10% 11% के लगभग आपको मिलता है, लेकिन डिपार्टमेंटल लोन का यही रेट है लगभग 7% 8%, ठीक है, यानी आपकी जो सैलरी होती है उसका कुछ गुना जो है ये लोन देते हैं आपको। मेडिकल बिल के बारे में मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी, ठीक है, लागू हो जाएगी, यानी आपको मैंने जैसे बताया था कि किसी को भी कहीं पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। पे फिक्सेशन का पता चलेगा, ठीक है, अब मान के चलो जॉब सिक्योरिटी मिलने लग रही है आपको और आपकी सैलरी घट रही है, ठीक है, ठीक है, तो पे प्रोटेक्शन होती है तो वो भी उसके अंदर मेंशन होगी। प्राइवेट फॉरेन विजिट मैनेजमेंट, प्रोफाइल मैनेजमेंट, प्रमोशन मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी रिटर्न, ठीक है, री एम्प्लॉयमेंट, रेजिग्नेशन, सैलरी जनरेशन, तो सारी जानकारी इसके अंदर जो है दी जाएंगी आपको, ठीक है। टाइम स्केल मॉड्यूल है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट है, तो सारी जानकारी आपके इस HRMS 2.0 में आपकी मेंशन होंगी, ठीक है। और इस यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से कमेटी गठित होगी इनके लिए। देयर शैल बी एम्प्लॉय कमेटी, ठीक है, एम्पावर की कमेटी होगी, ठीक है, चेयरपर्सन चीफ सेक्रेटरी हैं इसके अंदर, मेंबर फाइनेंस डिपार्टमेंट से मेंबर है, वुमेन HRD से भी मेंबर है, और डायरेक्टर या जनरल डायरेक्टर या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो इस तरीके से जो है इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई HRMS 2.0 पे, ठीक है, सारा डाटा अपलोड होगा, वहीं से आपकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ करेंगी, ठीक है। अब बैच करने वाले बार बार बोलते ना हमारे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया या नहीं, हम डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी प्रोसेस आगे HRMS 2.0 के माध्यम से ही होंगी। सैलरी का सिस्टम भी सारा उसी का, ACP की भी डिटेल वहीं से मिलेगी आपको, ठीक है, यानी आप बाकायदा अपना ओपन करके, ठीक है, सर्विस बुक तक डाउनलोड कर पाओगे आगे, ठीक है, आपकी सर्विस बुक में क्या क्या है, कितनी छुट्टियां बची हुई हैं, सारा डाटा ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। HRMS 2.0 को जो है एक्ट को मंजूरी देके इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और कच्चे कर्मचारियों को सीधा ऑनलाइन करने के लिए कह सकते हैं ये सारा सिस्टम तैयार किया गया है। बाकी कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है ये, ठीक है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि आपका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको सामने नहीं आएगी, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, सारी जानकारी आपके पास होंगी, ठीक है। तो ये जानकारी रहेगी, कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना, और HRMS 2.0 के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना, 19,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर जानकारी वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।